स्कीम आ रही है, किसको फायदा मिला है? कभी कहते हैं ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी कहते हैं वो डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने तो छोड़ ही दिया। जो काम करेगा वो चलेगा, जो नहीं करेगा वो जाएगा। तो इस बार क्या होगा? गहलोत आएगा दोबारा। समाधान तो यही है, ट्रैफिक का। यहाँ क्या है, आमेर में टूरिस्ट पैलेस है, आमेर में जनता आती है घूमने, तो उसके लिए जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ये अव्यवस्था फैला रखी है। आमेर से बीजेपी ही यहाँ पे आने की चांस है और बीजेपी ही आएगी यहाँ पे। सरकार से क्या चाहेंगे, वो काम धंधा खुला, हमारा काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैं तो जब भी सोचता हूँ कोई फायदा नहीं मिलता। राशन कार्ड से राशन भी चालू नहीं हुआ अभी तक। लोकल पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, जिसमें साधन भी नहीं मिलता। कई बार एक आदमी 200-300 रुपए दे के जाता है घर। दोस्तों नमस्कार। जनता की चौपाल यानी कि 9 भारत जनता की चौपाल है आज आमेर में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। मेरे साथ हैं यहाँ पर कुछ रहवासी। आज हम जानेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्र है, जहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसकी समस्याएं क्या हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के रहवासी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? चेतन पटेल। पटेल साहब, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। चेतन पटेल। पटेल साहब, ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाएं। ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा आमेर का जो मेन इलाका है, गांधी चौक है, ये पूरा जाम है। क्या कहना चाहेंगे? पूरा जाम रहता है, हर बार, हर संडे को जाम रहता है। हर संडे को जाम रहता है। क्या शुभ नाम है आपका? धीरेन्द्र पटेल। पटेल साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा जाम रहता है इधर, तो जाम रहता है, आने जाने वाले पब्लिक को दिक्कत आती है जी। लोकल पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, जिसमें साधन भी नहीं मिलता। कई बार एक आदमी 200-300 रुपए दे के जाता है घर। बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं, जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, तो क्या सरकार को या जो लोकल पुलिस है उसको व्यवस्थाएं करके रखनी चाहिए? हाँ, जरूरी है जी। जरूरी है ये चीज़ तो। जी। और क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पर? और तो बस यही है अभी यहाँ पे तो। अच्छा, आपके विधायक कौन है? आपका शुभ नाम क्या है? कमलेश पटेल। विधायक कौन है आपके? ये विधायक है, ये क्या नाम है, महेश जोशी। महेश जोशी हैं। आपके विधायक कौन है भाई साहब? शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम केसी पटेल है जी। ये, और जो समस्या मेन है यहाँ की, ये एक्चुअली में जयपुर का पर्यटक स्थल माना जाता है, जी जी है ना। इसके आगे जल महल भी है, जी। तो तोरे पर्यटक स्थल के आने जाने के लिए जो व्यवस्था है जी। वो थोड़ी कमजोर है। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक तो यहाँ के अभी इतना पता नहीं। ये जो सरकार है अभी, सुनिएगा, सतीश पुनिया जी हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम है रितेश पटेल। पटेल साहब, जी बताइए। बताइए कौन है यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक सतीश पुनिया जी है, और इस बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को कोई भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसके साथ जो भी ट्रैवलिंग स्थल पे पार्किंग कर दे, कहीं भी गाड़ी पार्किंग करके खड़े हो जाते हैं, जिससे भीड़ भाड़ रहती है। सामान्य जनता को आमेर में घूमने के लिए आना है तो उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक बात और मैं पूछ लूँ, आगे आइएगा सब, थोड़ा सा पैसे आगे आ जाइएगा। यहाँ जब बरसात होती है तो आमेर के मेन जगह है गांधी चौक, इसके क्या हालात रहते हैं? इसके हालात ये रहते हैं कि उस टाइम पानी भर जाता है और लोगों को जो आने जाने में असुविधा बहुत होती है। फिर भी ये है, कहा जा सकता है कि पुलिस और जो भी सरकारी कर्मचारी है इस पे ध्यान दे और इसका नजर इन समस्याओं पर देखे और इनको सोल्यूशन करे। अच्छा, जब आप यहाँ रहते हैं, क्या मुख्य रूप से क्या समस्याएं आ रही हैं आमेर के विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है, और लोगों को जो घूमने फिरने का एंजॉयमेंट है वो जो उसकी खर्चा ज़्यादा लग जाता है, और उसको जो उम्मीदें होती है वो कम हो जाती है घूमने की। फिर उसके कारण क्या, लोगों का आना जाना कम हो जाता है, जिसके कारण और लोगों को क्या, जो भी समस्या है जैसे खान पीन और बच्चों के साथ आना, वो फिर उस परेशानी का काम है। तो ये जो पर्यटक स्थल है, ये एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। सरकार को और जो लोकल प्रशासन है उसको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। भाई साहब, ये बताइएगा कि पानी और ट्रैफिक के अलावा, आपका नाम क्या है वो बताइए? कमलेश पटेल। जी। कमलेश पटेल। और कोई समस्या नहीं है, वैसे तो यही समस्या ज़्यादातर है कि भाई कई बार तो ट्रैफिक इतना हो जाता है कि तो जल महल से चल के आना पड़ता है यहाँ जी। और जब यहाँ से वापस जाना पड़ता है वही जल महल तक, उसके बाद में साधन मिलेगा। जी जी। उससे पहले साधन नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, ये जो राहत कैंप सुना है आपने? राजस्थान सरकार जो राहत कैंप अभी तो लगा, इसको कोई निकाल नहीं हुआ राहत केंद्र का। जी।
क्योंकि जब होगा तभी होगा, इससे पहले तो होगा ही नहीं। कोई नहीं है। अभी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम है? आइएगा। नाजिम खान। नाजिम खान। अच्छा खान साहब, ये जो राहत कैंप लगाया सरकार ने, राहत कैंप का तो अभी खैर कुछ हुआ नहीं। किस तरह का ये? राहत कैंप का तो अभी खैर कुछ हुआ नहीं, होगा जब सबको ही पता चल जाएगा। नहीं, राहत कैंप में लगा बिजली फ्री, फिर पानी फ्री है, कुछ बहुत सारी महिलाओं के लिए स्कीम है। वो तो देखो जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा ही करेगी। बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। आपने क्या फायदा लिया है राहत कैंप का? राहत कैंप का यही है फायदा कि जैसे परेशानी नहीं आती, कोई भी मरीज को अगर लेके जाएं तो मरीज सही तरीके से इलाज होता है, ना कोई जैसे भीड़ भाड़ नहीं होती, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। फायदा मिला है। फायदा मिला, मरीज को बहुत फायदा है। अच्छा, बिजली का एक बड़ा चल रहा है कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिले हैं। क्या फायदा हुआ आपको, आपके परिवार को? बिजली का बिल जो है वो फ्री कराएं, वो अच्छा ही कराएं, क्योंकि गरीब आदमी 5-6 हज़ार का बिल तो जमा करा नहीं सकता। आपको फायदा हुआ? फायदा तो मिलेगा जब गवर्नमेंट देगी तो। कितना बिल आया है इस बार? अभी बिल तो मैंने देखा नहीं अभी। कोई आपने सरकार की स्कीम में कोई फायदा उठाया? अब देखो सरकारी स्कीम में तो यही है, जो फ़ायदा मिलता है गेहूँ वगैरह सब टाइम पे मिल रहा है, दवाई वगैरह सब टाइम पे मिल रही है, कोई दवाई की कोई नुकसान नहीं है। हर आदमी लाइन में लगता था पहले, वहाँ जाओ यहाँ धक्के खाओ, पर ये गहलोत सरकार के अंदर ये फ़ायदा है कि कहीं धक्का खाना नहीं पड़ता। पहले नगर निगम में उधर जाओ, उधर आमेर में कहाँ रहते हैं? हांडीपुरा। हांडीपुरा में रहते हैं। तो ये सरकार जो इतनी सारी स्कीम लेकर आई है, इससे फायदा होने वाला है जनता को, और सरकार रिपीट होगी? जरूर होगी रिपीट। किसको वोट देते हैं आप लोग? किसको कांग्रेस। सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ऐसा रहता है राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में तो खैर रहता ही है, तो जो काम करेगा वो चलेगा, जो नहीं करेगा वो जाएगा। तो इस बार क्या होगा? गहलोत आएगा दोबारा। गहलोत आएगा। सूरज जी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जान लें कि भाई साहब, आमेर जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल है और लाखों की संख्या में हर महीने लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या सरकार को पहले से ही इंतजाम नहीं करके रखने चाहिए? पहले से इंतजाम करके रखने चाहिए इनको, सारा इंतजाम करके रखना चाहिए। इंतजाम में कमी है बहुत। बरसातों में क्या हालात है? बरसात में हालत काफी चलता है, काफी रस रहता है और बहुत जबरदस्त पानी भरता नहीं है यहाँ, बस इतना पानी का भराव नहीं रहता है यहाँ, पानी बहता रहता है। ये एक अच्छी बात है। बस बिल्कुल। तो पानी क्या क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के? कहते हैं व्यवस्था सही होनी चाहिए बस। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सड़क बनी हुई है अभी, जो नई बनाई है, जिसके लिए पूनिया जी नंगे पांव चले थे, थोड़ा उन्होंने सब कुछ मुद्दा भी उठाया था, उसके बारे में? मेन रोड का उठाया था, मेन रोड का मुद्दा उठाया था। मेन रोड बन चुका पूरा कंप्लीट। फायदा ये एक प्रकार से पब्लिक उधर जाती थी, अब वो इधर से निकल रही है सारी टूरिस्ट पैड में। टूरिस्ट एड है, टूरिस्ट एड में तो पब्लिक आएगी टूरिस्ट में। तो हमने समस्या जान ली कि ट्रैफिक है और कई सारी समस्या नहीं। अच्छा क्या हुआ 3-4-5 साल में? अच्छा तो ये तो रोड बन गया अभी, ये सबसे बढ़िया अच्छा काम तो ये हो गया। सबसे बढ़िया काम तो ये, पानी की सुविधा अच्छी है यहाँ पे, बिजली की सुविधा भी अच्छी है यहाँ पे। पर खाली मेन जो मुद्दा है यहाँ का, ये पर्यटक स्थल के हिसाब से ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। अच्छा, मैं बात करूँ, यहाँ पर जो विधायक हैं वो सतीश पूनिया साहब हैं, कैसा काम कर रहे हैं वो? नहीं, सतीश जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोकल लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसी बात नहीं, सतीश जी वो बिल्कुल पर्सनली आकर मिलते हैं सब लोगों को, समस्या होती है। विधायक जो हैं वो जनता की पहुंच में हैं। बिल्कुल सर, उनके साथ उनके पास जनता की पहुंच में है वो। कोई भी समस्या होती है जनता के लिए हमेशा तैयार रहता है वो। तो अभी आप जैसे राजस्थान में हमेशा रहता है कि सरकार बीजेपी कांग्रेस की रहती है, क्या रहेगा इस बार? क्या मूड है आमेर के विधानसभा क्षेत्र का? आमेर से बीजेपी ही यहाँ पे आने के चांस है और बीजेपी आएगी यहाँ पे पूरा ये हम है वो। अगर भगवान ने चाहे तो सतीश जी को अभी टिकट मिलेगा, सतीश जी वापिस यहाँ से आमेर से विधायक बनेंगे यहाँ से। ये रहेगा। तो अभी क्या, और ये राहत कैंप की भी हम छोटी सी बात कर लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कितना नंबर देंगे? क्या पास हैं, फेल हैं? नहीं, पास तो है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इन्होंने जनता के जैसे चिरंजीवी योजना वगैरह इन्होंने ये लागू की है, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। पर मैं तो उनको 4 अंक ही दूंगा 10 में से। 4 अंक तो बिल्कुल उस स्टेज पे है कि बंदा ना पास हो रहा ना फेल हो रहा। तो बस ये मान लीजिए, बस उन्होंने खाली एक ही काम बढ़िया किया है, बस चिरंजीवी योजना वाला काम अच्छा किया उन्होंने बस। युवा साथी भी उस तरफ है मेरे साथ, मैं उनसे बात करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। भाई लोगों, आप आमेर के ही रहने वाले हैं? कहाँ से आए हैं? रामगंज के। तो जब आमेर आप घूमने आते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? सोहेल अहमद। सोहेल भाई मेरे साथ हैं। सोहेल भाई, आमेर जब आते हैं तो आमेर में क्या अच्छा लगता है और क्या तकलीफ देता है? नहीं, अच्छा तो ये है, अपने शहर को बुरा कौन बताएगा? अपना शहर है, अच्छा शहर है, घूमने की जगह है,
जैसे यहाँ की कुछ सुधार की आवश्यकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, इसमें नो कमेंट। आप बताइए क्या नाम, शुभ नाम है आपका? खालिद खान। खालिद भाई, अरे ये आप सारे सारे लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? फैसल। फैजल भाई भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद इदरीस। तो ये जो चौपाल है, अभी हम रामगंज के कुछ युवाओं के साथ हैं, रामगंज के रहने वाले हैं। आप जब आमेर आते हैं तो आमेर इसलिए आते हैं कि ये घूमने की और बैठने की, खाने पीने की एक अच्छी जगह है। एक क्या बेहतर है और एक क्या सुधार की आवश्यकता है? ये बेहतर तो ये है कि हिस्ट्रिकल पैलेस और यहाँ की बेस्ट खाने की चीजें गूंजी, इसलिए यहाँ आते गुंजी बहुत अच्छी, गुंजी बहुत बढ़िया है, गुंजी है। हैं। स्पेशलिस्ट तो आने का मकसद यही और है। अगर क्या नाम बताया था आपने? सोहेल अहमद। सोहेल भाई, क्या बदलना चाहेंगे आमेर में? कोई एक गलती को अगर आप बदलना चाहें तो क्या बदलना चाहेंगे? ट्रैफिक। ट्रैफिक की समस्या बार बार घूम फिर कर अगर हम बात करें तो 9 भारत चौपाल में जो सभी लोगों ने बताया वो ये बताया कि ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा घूम फिर कर बार बार हर व्यक्ति के पास आ रही है। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, इस तरफ आइए ना मेरे पास, इसके उधर आइए भाई, आप भी आइए। राहत कैंप, कांग्रेस सरकार ने राहत कैंप लगाया। जयपुर के रहवासी हैं, राजस्थान के रहवासी हैं, तो राहत कैंप में क्या मिला आपको? आपको व्यक्तिगत क्या फायदा हुआ? वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बिजली के बिल का है अभी तक तो यही, बिजली के बिल का फायदा हुआ? बस यही हुआ। ये बहुत बड़ा फायदा है यार। तो सही है, क्या कहते हो सरकार को, क्या कहते हो? सही है। सही है। कितना बिल आ रहा, वैसा कुछ फायदा हुआ? सर हमारा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने करवाया नहीं। इसके लिए कोई जमा कराने पड़ते डॉक्यूमेंट्स, उसकी नॉलेज उस वक्त थी नहीं, तो हमने करवाया नहीं थी। ये एक विशेष मुद्दा है। आपने क्या फायदा लिया राहत कैंप से? हाँ, बिजली बिल कम आया, बिजली का 100 यूनिट बिजली जो फ्री मिली है। वो एक फायदा बहुत। आपने कुछ फायदा लिया भाई साहब? सिर्फ 100 यूनिट कमाई है बिजली की और कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं है। एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी है। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो तो उनके नहीं फायदा है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है? अगर मैं आपसे जनता से जानना चाहूँ, अगर जनता की चौपाल ये जानना चाहे कि क्या डॉक्यूमेंट से फायदे मिलते हैं, तो किसी को पता है आप में से? राशन में सब चीजें मिलने की गई थी, लेकिन राशन में तो वही अनाज के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। अनाज के अलावा कुछ ही नहीं। तो अनाज हो गया, बिजली हो गया, 2 चीज तो बड़ी मूलभूत आवश्यकता तो पूरी हो गई आपकी। शिक्षा वैसे फ्री है राजस्थान में, क्या कहते हैं? शिक्षा फ्री है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? क्योंकि स्कूल तो फ्री है, सरकारी स्कूलें फ्री है, किताबें फ्री है, ड्रेस फ्री है, वहाँ दूध मिल रहा है, वहाँ मिड डे मील मिल रहा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है सर। आपके बच्चे हैं? किन किन के बच्चे हैं? आपके भी हैं? आपके भी हैं? आपके भी हैं? आपके भी हैं? आप तो खुद ही बच्चे लग रहे हो अभी। ओके, तो वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? जोटवाड़ा किड्स केयर जोटवाड़ा। किड्स कैंप पढ़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में नहीं है अभी? सरकारी स्कूल तो में। सरकारी स्कूल का लाभ कौन ले रहा है? आप में से कोई ले रहा है? मेरे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़े। प्राइवेट में ही है। आपके बच्चे मेरे प्राइवेट में आरटी का फार्म भरा था, तो उसके अंदर नंबर आ गया, उसका नहीं आया? आ गया नंबर। आ गया तो प्राइवेट स्कूल में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जनता की चौपाल के माध्यम से बताऊं कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन का इन्होंने फॉर्म भरा और जयपुर के रामगंज क्षेत्र से इनको अवसर मिला। हाँ जी, आइए भाई, आप भी आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मरगूब। और भाई, हम राहत कैंप की बात कर रहे थे, जनता की स्कीम की बात कर रहे हैं। क्या फायदा लिया आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था। तो ये जो आंकड़े सरकार दिखा रही है अखबार में, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, ये वो कौन से लोग हैं? हम ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे, हम जानेंगे। आइए भैया, आइए। क्या शुभ नाम है? आओ आओ। तो आपने कोई फायदा नहीं लिया। सरकार से क्या कहना चाहते हो? 5 साल सरकार को होने वाले हैं, आप युवा हैं, आपके वोट से सरकार बनती है, क्या कहना चाहते हैं? आम जीवन में क्या रहता है कि हम अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आज आपका अवसर है कि आपके पास सरकार तक पहुंचे निष्पक्ष रूप से। बताइए। सरकार से क्या चाहेंगे? वो काम धंधा खुला, हमारा काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। रोजगार नहीं है। ये रोजगार इसलिए नहीं है कि कुछ तो सरकार की, कुछ कर्मचारियों की भी गलती है कि डॉक्यूमेंट है ना, कभी कहते हैं ये लाओ, कभी कहते हैं वो लाओ, ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से क्या कुछ लोगों को ना फायदा नहीं मिल पाता। बहुत ज्यादातर लोग है ना, अधिकतर 99% में से मान लो आप 90% है ना, जिसके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। ये मैं सरकार से ये कहूंगा। दो विषय हैं। एक तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या सरकारी तंत्र की वजह से है ना। सरकार कहती है ये लाओ। अधिकतर जैसे ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया,
और मूल निवास हो गया, जन्म प्रमाण पत्र। तो ये सब तो अधिकतर मिल जाएगा। बाकी और भी कोई चीजें है ना, और लाओ परिचय। अच्छा, मैं ये बात करूं कि क्या, सुनिए समझ गया मैं, नेता की वजह से जनता को फायदा नहीं हो रहा, या ये वो अधिकारी हैं जो बीच, ये पता नहीं वो गलती नेताओं की है या अधिकारियों की है, इसमें मैं तो कोई वो हूँ नहीं कि मैं बता सकूं। आप अपनी बता दीजिए कि आपको क्या मिला। मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैं तो जब भी सोचता हूँ कोई फायदा नहीं मिलता। राशन कार्ड से राशन भी चालू नहीं हुआ अभी तक। मैंने इतनी बार गया, धक्के खा के वापस ये आया। वो अंतिम पंक्ति वाले लोग हैं जिनको सरकारी लाभ नहीं मिलता, जिनको सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। हम हमारे इस 9 भारत जनता की चौपाल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि स्कीम जो है वो सरकार जरूर लगाती है, करोड़ों अरबों रुपए का बजट लगाती है, लेकिन वो आम जनता तक पहुंचने में कहीं न कहीं कोई न कोई अड़चन रह जाती है। लेके आते हैं जी, फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, सिर्फ नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज कुछ भी नहीं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। बाकी अच्छा, ये सरकार का काम इतना ही करते एक हैं। मैं अगर ईमानदारी से पूछूं आपसे, और आप भी ईमानदारी से बात कीजिएगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हर नागरिक को ना ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। चेक करना चाहिए अपने जिसको भी भेजा है। अरबों रुपए लग गया ऑलरेडी। हाँ लग गया, कहाँ लग गया? किस जनता को फायदा मिला? आप अगर आप अखबार पढ़े हैं, अखबार पढ़ता हूँ रोज। कितने करोड़ों का स्कीम आ रही है, देखिए स्कीम आ रही है, किसको फायदा मिला है? कभी कहते हैं ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी कहते हैं वो डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने तो छोड़ ही दिया। राशन कार्ड भी मैंने छोड़ दिया। मगर छोड़ो इसको, रख दो, पटक दो, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये जन आधार कौन कौन जानता है? मेरे पास है। जन आधार से सारी स्कीम जुड़ी हुई है, क्यों भैया? और भी कुछ युवा साथी हैं, अगर हम बात करना चाहें। थोड़ी देर में हम जनता की चौपाल को विराम देते हैं और हम फिर से एक बार आमेर में विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों आमेर फिर से ट्रैफिक के जाल में, वाटर लॉगिंग और अन्य समस्याओं के उसमें उलझ जाता है। देखिए किस तरह से, एक बार और हम आपको चाहेंगे दिखाना कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो आलम है वो बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर ट्रैफिक का है। बार बार जब हमने घूम फिर कर देखा तो हमने जाना कि आमेर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम दूसरे राउंड में इनसे बात करेंगे और जनता की चौपाल फिर से रिज्यूम होगी।